देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। बिजली का करंट लगने से एक 28 वर्षीय छात्र की हुई मृत्यु। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग पर जमकर उतारा गुस्सा। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। वहीं आक्रोशित लोगों ने मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और परिवार को मुआवजे देने का कर रहा था मांग। बिजली विभाग पर लगाया आरोप, कहा बिजली विभाग की कमी और लापरवाही के कारण हुई है यह घटना। मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार और एसडीपीओ अमित कुमार भी पहुंचे। घटना के संबंध में लिया जानकारी, कहा गलती पाई जाएगी तो होगी कार्रवाई। स्थानीय लोग बॉडी को उठाने के लिए नहीं थे तैयार। काफी समझाने बुझाने के बाद पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला बीती रात शनिवार की है। दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला चक्रामत भीगो में बीती रात जब एक छात्र रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक से वह बिजली की चपेट में आ गया। रात में हुई बारिश के कारण बिजली के पोल में बिजली की प्रवाह हो रही थी। युवक पोल से सटा और बिजली की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद लोगों ने मृतक के पास से उनका आधार कार्ड निकाला, जिसमें मृतक का नाम रमीज रजा मधुबनी जिला का निवासी लिखा था। मृतक रमीज रजा दरभंगा के एक लॉज में रहकर बीपीएससी की तैयारी कर रहा था। बीती रात वह छात्र ट्यूशन पढ़कर आ रहा था। इसी क्रम में रास्ते में बिजली की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद परिवार को सूचना दिया गया, जिसके बाद परिवार के कुछ लोग पहुंचे। हालांकि वह छात्र को किस तरह से बिजली का करंट लगा, वह बिजली के चपेट में कैसे आया, क्या कुछ हुआ और कैसे उसकी मृत्यु हुई, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन लोग काफी आक्रोशित देखे। आप देखिए किस प्रकार लोग पुलिस पे भी आक्रोशित है और लगातार लोग बिजली विभाग की लापरवाही की बात बता रहे हैं। वहीं एसडीओ अमित कुमार ने कहा कि एसडीओ विकास कुमार ने कहा कि जिसकी भी लापरवाही होगी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदमी आ रहा है उधर से, उतने में नीचे गिर गया, करंट लग गया। करंट लगा है? आपको श्योर है कि इसमें करंट ही लगा है? करंट लगा। जान नहीं था हम जब लोग यहाँ पे आए थे तो हम लोग को भी थोड़ा सा अर्थिंग मारा था। जब आप लोग गए उसको उठाने के लिए तो आपको क्या महसूस हुआ? ऐसा लगा हम लोग को करंट है। अच्छा, आप लोग को भी करंट लगा? ऐसा लगा? उससे पहले हम लोग को करंट लगा। आप लोग हट गए, फिर कब? हम लोग को लगा अर्थिंग है थोड़ा बहुत, लेकिन आप क्या पता जान चला जाएगा। तो फिर आप कब उठाने गए उनको? तो लगा के मर गए वो? जब लाइट कट चुका है, लाइट कटवा चुके तब हम लोग गए। इनको पहचानते हैं जिनकी मृत्यु हो गई, उनको आप लोग जानते हैं? नहीं जानते। कितना टाइम लगा मृत्यु को उठाने में? उसको लगा कि मर चुका है। लाइट कितने देर में कटी? अंदर में जो है ना लाइट कटवा देते थे, उसके अंदर में उठा देते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिंटू हसनैन। क्यों रहते थे, उनका अभी करंट लगने से मौत हो गया, इनको आप लोग जानते हैं? मेरे रूम के बगल में ही रहते हैं एक्चुअली। हम लोग को पता चला कि पता नहीं एग्जैक्ट किसका है, तो हम लोग आके देखे यहाँ पे, फिर पता चला कि मेरे जानने वाले हम मेरे रूम के बगल में ही रहते हैं। अच्छा, आपके साथ ही रूम में रहते हैं? नहीं, मेरे बगल वाले रूम में ये दो भाई एक ही रूम में रहते हैं, हम लोग बगल वाले रूम में रहते हैं। किस तरह के थे ये? पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, मतलब नेचर के भी अच्छे थे। किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? ये बीपीएससी की तैयारी करते हैं, साइड से ये बीएड भी कर रहे थे। क्या नाम हुआ मृतक का? ये रमीज भाई। आप भी साथी थे? आपके साथ हॉस्टल में ये मृतक रह रहे थे, किस स्वभाव के थे? अच्छे स्वभाव के। क्या कुछ घटना के बारे में आप कहेंगे? हाँ, घटना के बारे में यही कहा जाएगा। बीपीएससी के स्टूडेंट है, बीएड पास आउट है और ये इनकी मृत्यु हो गई है। किसकी जिम्मेदारी है? बिजली प्रशासन, बिजली विभाग की ये जिम्मेदारी है। आखिर ये मामला हुआ कैसे? आप लोगों ने देखा कुछ? सर, बारिश बहुत तेज हुई है, आप लोगों ने देखा। यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, ये सिंगल पर्सन आ रहे थे और एकाएक करंट लगा, लेकिन फिर भी 2-4 लड़के की हिम्मत हुई गई। उनको भी जब बैक मारा झटका, वो लोग पीछे हो गए। बार बार बिजली विभाग को कॉल किया जा रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, कॉल रिकॉर्ड ही नहीं, रिसीव ही नहीं हो रहा है। उसके बाद बहुत देर बाद कॉल जब रिसीव हुआ, जब तक इनकी मृत्यु। कितने मिनट बाद लगभग कॉल रिसीव हुआ होगा? कॉल 15 मिनट बाद कॉल रिसीव हुआ होगा, 20 मिनट बाद कॉल रिसीव हुआ होगा। उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है। अगर अटेंडम को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता लाइट, तो ये बच सकता था सर। ये बाहर से आके मधुबनी से हम दरभंगा वासियों के नाक पे कलंक है, धब्बा है कि ये बाहर का बच्चा एक आके दरभंगा शहर में पढ़ाई करने आता। ये बीएड भी पास आउट है सर और बीपीएससी की तैयारी कर रहा था। हम लोग
बिजली विभाग से यही डिमांड करते हैं स्थानीय निवासी के नाते कि इनके परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए, तभी कुछ बात होगी सर। अच्छा, ये जो घटना आप लोग बता रहे हैं कि जो पोल से हुआ है, तो क्या खुली तार थी, क्या मतलब? सर इससे पहले आपके पास रिकॉर्ड भी होगा हम लोगों के पास, अगर वीडियो लेना चाहते हैं तो आप ले जाएंगे। ये रिकॉर्ड होती रहती है, घटना होती रहती है, जेई को वीडियो भेजा जाता बना के पूरी। ये जो आप देखिए सर, ये जो आप वीडियो में दिखाकर दावा कर रहे हैं, ये कितने दिन पहले का वीडियो है? 4 डे को सर, 4 डे को सर, ये 4 दिन पहले का है। उसके बाद फिर यहाँ पे वो ट्रॉली वाला ट्रांसफार्मर लाके लगाया, उसमें भी आग लग गया, फिर उसको आगे बुझाया गया। तो आपके स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उनका इस पे क्या रोल है? सर हमारे वार्ड पार्षद ठीक है, वो कॉल ही कर सकते हैं, वहाँ बोल ही सकते हैं। काम तो बिजली विभाग को करना है, जेई को करना है, स्कूटी इंजीनियर को करना है, वही लोग को काम करना है। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग सर यही चाहते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ के निवासी हैं और ये बाहर के हैं। ये घर का बड़ा फैमिली का लड़का होगा, इनके पेरेंट्स पे क्या बीती होगी, कितने खर्च हुए होंगे उनके, इनको मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए इनके परिवार में, इनके छोटे भाई को, अगर या इनके अगर बेटा हो, ये मैरिड हो। मृतक की पहचान हुई? मृतक की पहचान हो गई है, ये मधुबनी के निवासी हैं, इनके भाई भी है यहाँ पे। हम लोगों ने यहाँ पर लड्डन अंकल, रियाज भाई, वार्ड पार्षद, सब लोगों ने यहाँ पे मिलके सहयोग किया है। जब तक कि इनका कोई मोबाइल भी मिला है, वो भी सेफ है, पर्स भी सेफ है, सारा कुछ सेफ है। अगर आज ये यहाँ पर नहीं होता तो उसकी पहचान भी हो पाना मुश्किल थी। लड़न बहन दे आप लोग साथ में हैं ना? ठीक, आप लोग साथ में रहिए, पीछे रहिए। और भी साथी हैं, कोई है? अरे ये बच्चा मधुबनी का है, इसके क्या कुछ घटना घटी, आपको क्या जानकारी है घटना के बारे में? अभी हम लोग को मालूम हुआ कि चक्रामद मोहल्ला में एक लड़के को करंट लग के मर गया। वहाँ पे हम लोग आए तो देखा यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, और देखा कि सारे लोग बोले, हम लोग भी देखे तो देखा कुछ नहीं, सांस वास कुछ नहीं चल रहा, बोला 10 मिनट हुआ, सटा हुआ था, मर गया। हम लोग फिर उसका मोबाइल निकाला, मालूम हुआ मधुबनी का लड़का लोग है। उसके बाद लड़का लोग को मैसेज किया गया, तो हॉस्टल से लड़का लोग आया, लॉस से मालूम है कि उसका भाई भी है, भाई को भी बुलाया गया। इसके फादर बीमार है, ये बच्चा आया तो गिर के बेहोश हो गया, इसको हम लोग पानी नहीं पिला के बैठाले हैं। स्टूडेंट लोग का कहना है कि बड़े अफसर आवे, बड़े अधिकारी आवे, इस तरह का हुआ है। 4 रोज से यहाँ पे बोला जा रहा है कि लाइट खराब है, करंट आ रहा है, इसको ठीक नहीं किया जा रहा है। और जिसका जो बच्चा मरा है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, इसका फादर बीमार है। ये लड़का बोल रहा भाई कि मेरे घर पे खबर नहीं कीजिए, मेरे पापा भी मर जाएंगे, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम अकेले, उसके छोटे भाई भी हैं। तो इसका क्या डिमांड है, इससे पूछिए। और वो बेचारे का तो चला गया, जिसका बेटा गया उसको क्या कहेंगे? गलती पाई जाएगी तो उन पर कार्रवाई की। सर लगभग 2 से ढाई घंटा हो गया और बिजली विभाग से एक कर्मचारी तक भी नहीं आया, अधिकारी तो छोड़ दीजिए। नहीं ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे मौजूद, आपकी बात को मैं भी मान रहा हूँ। इस चीज़ के लिए कल यूएन साहब के संज्ञान में आकर इस बात को रखा जाएगा बिजली विभाग के पास, क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी प्रतिनिधि स्पॉट पे आके नहीं देखा कि किस कारणवश से समझिए एडल्ट की जो कि समाज का आगे चल के भविष्य में उसका मृत्यु हो गई, जिसके लिए उसके परिवार हमेशा जीवन भर उसका कोई भी आशुवजनीय मुआवजा उस चीज़ को क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि यंग बच्चा जो कि देश के लिए और प्लस समाज के लिए और अपने परिवार के लिए एक समझिए एक वेल्थ होता है, धन होता है, जो कि परिवार है। जिनकी मृत्यु हुई है कहाँ के रहने वाले हैं? ये मधुबनी के रहने वाले हैं, शायद आधार कार्ड भी है उसमें, एग्जैक्ट मैं अभी नहीं बता पाऊँगा मधुबनी में कहाँ रहने वाले के हैं। दरभंगा में शायद पढ़ रहे हैं और पढ़ा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर आपने एक बात कही कि जांच की विषय है, क्या इतने लोगों के कहने के बावजूद? नहीं, जो बात है जी पब्लिक ने कहा है वो तो डॉक्यूमेंटेड है ही, जी। और आपका पोस्टमार्टम होगा उसमें भी आ जाएगा। जैसे ही दोनों फैक्ट्स एक साथ हो जाएंगे, जांच का ऐसा कोई विषय नहीं है, वो क्लियरली मुझे भी दिख रहा है, लोगों का स्टेटमेंट भी है, पोस्टमार्टम होगा उसमें भी आ जाएगा और जो मुआवजा है वो मिलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि डायरेक्टली मैं नहीं कह सकता हूँ, आई एम नॉट ऑथराइज, मैं उस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं हूँ कि कारण क्या है, वो डॉक्टर हैं, वो ज़रूर लिख के देंगे अगर दुर्घटना हुई है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।